नमस्कार। हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव की घोषणा के बाद एक ऐसे कुछ घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें देखना और जिस पर चर्चा करना बेहद दिलचस्प है। अभी कांग्रेस या यूं कहें कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ रही इंडिया अलायंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक परोक्ष हमला क्या किया था कि मोदी ने उसका बेहतर जवाब भी दे दिया। मैं बात कर रहा हूं शक्ति को लेकर के राहुल गांधी की टिप्पणी पर। लेकिन जिस वोट को लेकर के इंडिया अलायंस बहुत ज़्यादा संजीदा है, परेशान है कि वो बिखरने ना पाए, उस पर भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही एनडीए ने एक बड़ी चोट कर दी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस को बहुत ज़्यादा भरोसा है कि सभी वो मुस्लिम संगठन जो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए जो प्रधानमंत्री नेतृत्व में पिछले 10 सालों में निर्णय ले रही है, उससे मुस्लिम बहुत परेशान है। और इसीलिए ये बात कही जा रही कि यहाँ नफरत का बाजार पूरी तरीके से प्रभावी है और उसमें मोहब्बत की दुकान खोले हुए राहुल गांधी को ढेर सारा भरोसा है उन वोटर्स से जो मोदी के धुर विरोधी हैं। लेकिन केंद्रीय उलेमा बोर्ड, जो केंद्रीय उलेमा बोर्ड है, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड भी जिसे कहा जाता है, उसने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर उसकी एक हेडलाइन दी गई है, उनकी सोच को सलाम। ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सोच को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड सलाम करता है, जिसमें एकता अखंडता देश के संदर्भ में बात की जा रही है। ये जो चिट्ठी में लिखा गया है, देश की एकता अखंडता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों को प्रधानमंत्री ने निर्णय लेकर के उन्हें टिकट न देने का फैसला किया है और इसका भारतीय जनता पार्टी ने अगर पालन किया है तो ये प्रधानमंत्री के कारण हुआ है और इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं, उन्हें सलाम। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये लेटर पीएम को भेज भी दिया गया है। इसकी बात जानकारी जो है केंद्रीय ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने इसको बाकायदा बताया है और उन्होंने शेयर भी किया है, इसकी जानकारी भी दी है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद मुजफ्फर अली, ये बोर्ड के प्रवक्ता हैं, उलेमा बोर्ड के प्रवक्ता हैं मुजफ्फर अली ने ये जानकारी दी है कि मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक बुद्धिजीवी वर्गों की संस्था है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड। और ये बोर्ड राष्ट्रीय महासचिव अल्लामा बुनई हसनी के देखरेख में एक लेटर तैयार करके उस लेटर को बाकायदा प्रधानमंत्री को डिस्पैच किया है और अल्लामा बुनई हसनी ने बाकायदा प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित कर दिया है कि जो नफरत फैलाते हैं उनको टिकट न दे करके प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सकारात्मक फैसला लिया है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद मुजफ्फर अली ने यह भी जानकारी दी है कि कई जो नेता हैं उनके टिकट काटे गए हैं, उसका मुस्लिम संगठन पुरजोर स्वागत करेंगे। हम आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा का भोपाल से टिकट काटा गया है। रमेश बिधूड़ी जो संसद में चर्चा के लिए बहुत विख्यात हुए थे, आपको याद होगा, उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। तो इसको मुस्लिम संगठन बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। और ये जानिए केंद्रीय उलेमा बोर्ड जो है वो सुन्नियों की संस्था है और इसने बाकायदा टिकट न दिए जाने के कारण प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा दे रहे हैं, उस पर ये लोग जो टिप्पणी कर रहे थे उस पर चोट पहुंच रही थी और जब टिकट नहीं दिया गया तो ये नारा एक तरह से स्टैब्लिश होता है और मुस्लिम संगठनों का विश्वास बढ़ता है। ये केंद्रीय उलेमा बोर्ड की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये जानकारी दी गई है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बाकायदा उलेमा बोर्ड
यही नहीं कह रहा, उलेमा बोर्ड के सभी पदाधिकारी, प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं, समय मांगा है और बाकायदा धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही साथ चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से लड़ा जाए, सद्भावना कायम रहे, इसके बारे में राय भी देना चाहते हैं। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उलेमा बोर्ड के जो आग्रह हैं और प्रधानमंत्री को जो धन्यवाद ज्ञापित किया है उस पर मुस्लिम संगठनों की और प्रतिक्रिया किस तरीके से आती है, और उलेमा बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी है इंडिया अलायंस की क्या प्रतिक्रिया होती है, और प्रधानमंत्री क्या उलेमा बोर्ड के पदाधिकारियों से बातचीत कर देश के मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों को बड़ा संदेश देंगे क्या, ये बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कि साध्वी प्रज्ञा और रमेश बिधोड़ी जैसे लोगों को जब टिकट नहीं दिया गया तो मुस्लिम संगठन खुश हुआ है और इसे प्रधानमंत्री का निर्णय मान करके मुस्लिम संगठन केंद्रीय उलेमा बोर्ड, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड भी कहा जाता है और ये सुन्नियों की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इसने बाकायदा चिट्ठी में प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है और कहा है कि आपके निर्णय के चलते हम आपको सलाम करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस चिट्ठी के माध्यम से मुस्लिम संगठन कुछ बड़ा संदेश देना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो किस स्थिति में उसकी घोषणा होगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम बराबर आपसे जुड़ते रहेंगे चुनाव तक, और उसके संदर्भ में आप अपनी राय भी दीजिए। और प्लीज प्लीज आप हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।